हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। आज का दोस्तों हमारा विषय है मटर की फसल पर खरपतवार नाशक का स्प्रे। मटर की फसल पर काफ़ी प्रैक्टिकली और खुद के खेत पर स्प्रे करने के बाद क्या रिजल्ट आए, क्या निष्कर्ष आए और मटर की फसल पर कौन सी खरपतवार नाशक का स्प्रे किया जाना चाहिए, इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कितनी मात्रा लेनी चाहिए, कौन से फार्मर्स को मटर की फसल पर खरपतवार नाशक स्प्रे करने की आवश्यकता है, किनको नहीं है, कौन सी सावधानी, क्योंकि हार्बिसाइड पर खरपतवार नाशक पर दोस्तों सावधानी बहुत ज़्यादा मैटर करती, बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। तो इस वीडियो के माध्यम से एकदम प्रैक्टिकली जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो हमारे जो किसान भाई हैं काफ़ी बड़ी मात्रा पर मटर की खेती करते हैं, और क्या आप मटर की खेती करते हैं या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो बात करते हैं कि आप मटर की फसल पर खरपतवार नाशक स्प्रे क्यों कर रहे हैं। सबसे पहला तो ये सवाल है। तो इसका जो जवाब है हो सकता है किसान भाइयों का कि खरपतवार बहुत बड़ी मात्रा पर हैं। यदि हल्के फुल्के आपकी मटर की फसल पर खरपतवार हैं तो ऐसी कंडीशन पर दोस्तों आपको मजदूरों की मदद से खरपतवार को बाहर करवा देना चाहिए। लेकिन ज़्यादा से ही कुछ ज़्यादा खरपतवार मटर की फसल पर उग रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन पर खरपतवार नाशक स्प्रे करना ही बहुत बढ़िया और बहुत ही बेटर ऑप्शन माना जाता है। तो मटर की फसल पर यदि खरपतवार कुछ ज़्यादा है तभी आप खरपतवार पर पैसे खर्च करें, खरपतवार नाशक स्प्रे करें। अब खरपतवार मटर की फसल पर दो प्रकार की होती हैं, एक तो प्री इमरजेंट खरपतवार नाशक, दूसरी पोस्ट इमरजेंट खरपतवार नाशक। अब जो पोस्ट इमरजेंट जो हार्बिसाइड होती हैं दोस्तों, जब फसल अंकुरण के बाद जब 2 3 4 पत्तियों के खरपतवार दिख रहे हो, 20 25 दिन की फसल हो, तब हमको पोस्ट इमरजेंट खरपतवार नाशक का स्प्रे करना चाहिए। और वहीं प्री इमरजेंट हार्बिसाइड के ऊपर बात करें, जैसे ही हमने बुआई की है 24 घंटे के अंदर, यानी जो सीड्स जो खरपतवार है अंकुरण ही ना हो, यानी जो सीड्स है जो खरपतवार है दोस्तों वो अंकुरण से पहले ही, यानी खासकर जो सीड्स होता है उसका तो जमाव हो जाएगा। 72 घंटे वाली दोस्तों जो खरपतवार नाशक होती है जिसे हम प्री इमरजेंट हार्बिसाइड कहते हैं, यानी जो सीड्स होता है जो खरपतवार होता है उसको अंकुरण से पहले ही, यानी बुआई के 24 72 घंटों के अंदर जो खरपतवार नाशक स्प्रे की जाती है, यानी बीज अंकुरण से पहले, उसे हम प्री इमरजेंट खरपतवार नाशक कहते हैं। तो दो प्रकार की खरपतवार नाशक होती, प्री और पोस्ट। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम आपको केवल और केवल प्री इमरजेंट हार्बिसाइड के बारे में बतलाने वाले हैं। अगली वीडियो पर आपको बतलाएंगे कि पोस्ट इमरजेंट हार्बिसाइड कौन सी होती हैं, कौन सी खरपतवार नाशक मटर की फसल पर बढ़िया काम कर सकती हैं। तो अगली वीडियो का वेट भी जरूर करें, वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज का हमारा विषय है प्री इमरजेंट हार्बिसाइड के बारे में। तो दोस्तों प्री इमरजेंट हार्बिसाइड जो होती है इसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए और कौन सी बेहतर काम कर सकती हैं, आइए सबसे पहले तो समझते हैं दोस्तों। जैसे पेंडामिथालिन 30% ईसी आती है, इसको आपको 800 ml से लेकर 1 लीटर 200 लीटर पानी घोल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा VASF कंपनी की वेलर 32 आती है दोस्तों, इसको भी आप स्प्रे कर सकते हैं। 800 ml से लेकर 1 लीटर 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा VASF कंपनी की स्टाम्प खरपतवार नाशक आती है, इसको दोस्तों आपको 600 से लेके 800 ml 200 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। अब सवाल है कि कब स्प्रे करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे आप मटर की खेती कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको बुआई कर देनी है, और मान लो आपने अभी बुआई की है तो बुआई के जस्ट बाद दोस्तों आपको प्री इमरजेंट हार्बिसाइड पेंडामिथालिन BASF की वेलर 32 या फिर VASF कंपनी की स्टाम्प को आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इसको स्प्रे करने से एक हमारी जो मिट्टी होती है उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है जिससे खरपतवार का जवाब नहीं हो पाता है, और केवल फसल का, जैसे खासकर मटर की फसल ही जर्मिनेट हो पाती है, यानी खरपतवार को कंट्रोल किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि सिंचाई के पहले स्प्रे करें या सिंचाई के बाद। तो सबसे पहले आपको बुआई करनी है, और बुआई के जस्ट बाद दोस्तों आपको जो वेलर 32 है या फिर प्री इमरजेंट हार्बिसाइड का स्प्रे कर देना चाहिए। उसके 5 6 घंटे बाद ही दोस्तों आपको
सिंचाई करनी चाहिए और आप चाहें तो पलेवा करके भी बुआई करके खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हैं। तो सवाल ये था कि सिंचाई के पहले स्प्रे करें या फिर बाद में, तो आप चाहें तो सिंचाई के पहले दोस्तों आपको स्प्रे कर देना है, फिर उसके बाद सिंचाई कर देना चाहिए। अब किसान भाइयों के कमेंट्स आते हैं कि प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड अच्छा काम नहीं करती है। तो इसके लिए देखिए, जो लेयर होती है दोस्तों, यदि लेयर टूटती है तो फिर खरपतवार अंकुरण होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप चाहें तो जो प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड जब आप स्प्रे कर रहे हो दोस्तों, तो स्प्रे करते हुए आप सामने की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। तो जो लेयर होती है, यदि लेयर नहीं टूटेगी तो खरपतवार अंकुरण नहीं होंगे, जमाव नहीं हो पाएंगे। तो आप चाहें तो सिंचाई है दोस्तों, बेलर 32 का स्प्रे करने से पहले या फिर दोस्तों आप पेंडामेथिलिन का स्प्रे करने से पहले पलेवा करें, बुआई करें और फिर खरपतवार नाशक का भी आप चाहें तो स्प्रे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी आप प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड का मटर की फसल पर दोस्तों स्प्रे करके खरपतवार को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इससे ही बड़ा सवाल ये है कि कुछ किसान भाइयों की जो फसल 20-25 दिन के आसपास की है, तो उन किसान भाइयों को कैसे खरपतवार कंट्रोल करना चाहिए, तो इसकी जानकारी जो पोस्ट इमर्जेंट हार्बिसाइड आती हैं दोस्तों, इसकी जानकारी आपको अगली वीडियो पर दी जाने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई नॉलेजेबल ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।